हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम साइको की मेन टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं सारे विद एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स। तो उन्हीं में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी टेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है, आप सबको अच्छे से पता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा नहीं आता, बस थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जाती है ऑप्शंस में और वहाँ से थोड़ा सा फंस जाते हैं हम लोग। तो एस्टेट में जिस टाइप से क्वेश्चन आता है या बनाया जा सकता है या बनाया गया है, वो सारे मेन पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में सारे कवर किए हैं। अगर आप इनको ध्यान में रख लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सीडीपी का बाल विकास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, और क्वेश्चन 100% आएगा। तो देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स। जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे काम करता है, किन प्रिंसिपल्स पे चलता है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बस आपको इनके नाम थोड़े ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। मतलब अगर आप वीडियो देखोगे, साथ में नोट्स बनाओगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, तो आपका पूरा टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो क्या है कि आप सबको पता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो कोई ना कोई फैक्टर्स पे तो डिपेंड होता ही है। सबसे ज़्यादा जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, आपको पता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट करते हैं, बिल्कुल इक्वल रेशो में, सेम रेशो में। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे फूड है, हेल्थ है, स्लीप है, न्यूट्रिशन है, कल्चर है, एक्सरसाइज है, जेंडर डिफरेंस, ये सब डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारा फूड अच्छा नहीं है तो डेवलपमेंट होने में थोड़ी देर हो सकती है या थोड़ा कम हो सकता है। स्लीप अच्छी नहीं ले रहे तो भी हम मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे। न्यूट्रिशन होना चाहिए। कल्चर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एनवायरनमेंट का तो पड़ता ही पड़ता है। एक्सरसाइज अगर हम अच्छे करते हैं तो फिट रहते हैं, डेवलपमेंट भी तेज़ी से होता है। जेंडर भी इसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये तो फैक्टर्स थे नॉर्मल, ये आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना है, बस ज़्यादा वो नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। बहुत इजी सा, सिर्फ एक ही बात होती है इसमें कि आपका जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो लगातार चलता रहता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपकी गर्भ से लेके मृत्यु तक होता रहता है डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ से एक मेन पॉइंट क्या आपको याद रखना है, वैसे तो डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस है ये मानते हैं सारे, लेकिन एक जो जीन पियाजे जी हैं जो बाल विकास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिनकी, उनका मानना है कि जो विकास होता है वो डिसकॉन्टीन्यूस होता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है और मैं खुद इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हुई हूँ कि जीन पियाजे ने कौन कौन सी विशेषताएं दी है अपनी थ्योरी में। तो उनको एक ऑप्शंस में से ये भी दे दिया जाता है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, और हम सोचते हैं कि डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है तो हम नहीं कर पाते। लेकिन पियाजे ने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, सिर्फ पियाजे ने बोला है, बाकी अगर आपसे पूछा जाए तो डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ही आएगा। अगर जीन पियाजे का नाम जुड़ जाता है तो डिसकॉन्टीन्यूस आएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आप जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी है इसमें ये कि जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टॉर्म चलता है, गर्भ से मृत्यु तक चलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। ये सारे ही प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एक बच्चा होता है, कोई भी बच्चा, तो वो ना पहले अपनी पूरी बॉडी को मूव करना सीखता है, धीरे धीरे अपने बॉडी पार्ट्स को सीखता है, पैर को या फिर उंगलियों को। तो जो विकास है वो कैसे होता है, वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। पहले वो सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर कुछ स्पेशल चीज़ें सीखता है, जैसे पेंसिल पकड़ना या पेन पकड़ना, बटन बंद करना, ऐसे टाइप की स्पेसिफिक चीज़ें बाद में सीखते हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, याद रखना है, भूल जाते हैं हम। ठीक है, जनरल टू जी टू एस जाता है, जी पहले आता है ना और एस बाद में आता है, तो जी टू एस आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये तो सबको पता है कि हर किसी में, हर जो ह्यूमन, हर कोई चाइल्ड होता है वो डिफरेंट होता है। इवन जो ट्विन चिल्ड्रंस होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको ज़रूर ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसी पे काम करता है कि हर बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो और हेरिडिटी है वो अलग अलग होती है, इसलिए उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उनकी सोच अलग होती है, उनका टेस्ट अलग होता है, उनका नेचर कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, हाइट में डिफरेंस मिलेगा, फिजिकली भी अलग हो सकते हैं, मेंटली भी अलग हो सकते हैं, डिफरेंस मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रिंसिपल, आपको उनके प्रिंसिपल्स के नाम याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही पूछे जाते हैं कि डेवलपमेंट की कौन सी विशेषता है या फिर डेवलपमेंट की कौन सी विशेषता नहीं है।
ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, और इसका एक ये कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस। अब हम पता है कि जो डेवलपमेंट होता है ना वो फिक्स पैटर्न फॉलो करता है। जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा होता है, कोई भी है, जितने भी बच्चे हैं जहाँ भी हैं, चाहे वो यूएस में है, इंडिया में है, कहीं भी रहते हैं, उनका सेम ही विकास होगा। पहले वो बच्चा अपने जैसे कि मिल्क टीथ सब बच्चों के टूटेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का बच्चा है, किसी भी देश का बच्चा है, सबके टूटेंगे। सीक्वेंस में काम करता है, पहले वो क्रीपिंग करना स्टार्ट करेगा, फिर वो चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे ही, ठीक है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करता है। तो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म होता है और सीक्वेंस में चलता है, आपको ध्यान रखना है। पहले जो बॉडी का अपर पार्ट डेवलप्ड होता है, फिर लोअर पार्ट डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस। नेक्स्ट है डेफिनेट ऑर्डर हर किसी ह्यूमन में यही ऑर्डर चलेगा। तो डेफिनेट ऑर्डर होता है जैसे कि हर कोई भी बच्चा, उसमें पहले इन्फेंसी की एज आएगी, फिर चाइल्डहुड की आएगी, फिर एडोलसेंस आएगा, फिर एडल्टहुड आएगा। ये कि सीक्वेंस में काम करता है, इसी का ये पार्ट है। डेफिनेट ऑर्डर होता है, यूनिफॉर्म सीक्वेंस होता है हर बच्चे का, ठीक है। हर ह्यूमन को ये फेस करना पड़ेगा कि पहले इन्फेंसी में जाएगा, फिर चाइल्डहुड में, फिर एडोलसेंस में, फिर एडल्टहुड में। तो ये क्या हो गया? ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। ये है ना, आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के देखना, फिर आपको कन्फ्यूजन दूर होएगी। अदरवाइज़ हमें ये ध्यान तो हो जाते हैं, याद भी हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना है इसके बाद। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन मतलब बता नहीं सकती मैं कितनी बार आया है स्टेट में, तो पीआरटी या टीजीटी में तो आपको 100% देखने को मिलता है, एक ना एक एग्जाम में तो पक्का ही, ठीक है। सिर्फ इसमें इतना सा ध्यान रखना है हमें, जो डायरेक्शन होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि डायरेक्शन में चलता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलता है, बिल्कुल। पहले इन्फेंसी आएगी, फिर एडल्टहुड आएगा, सीक्वेंस में काम करता है। तो डायरेक्शन है, ये कैसे याद करती है? ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान रखने हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल क्या रखना है? सी से सिर याद रखना है। सिफेलो सी से स्टार्ट होता है, तो सिर से पैर, हेड टू फुट। जो किसी भी चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, जो बच्चे का विकास है ना, वो सिर से पैर की ओर जाता है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे जाता है, हेड टू फुट, ठीक है, हेड टू टोए। तो सिर से पैर आपको इसलिए याद रखना है। एक ही याद रखना है, सिफेलोकॉर्डल किसको बोलते हैं? सिर से पैर, सी से सी, सिर से पैर, ठीक है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है? केंद्र से बाहर, सेंटर टू पेरिफेरी। जैसे कि किसी भी बच्चे की पहले स्पाइनल कॉर्ड विकसित होती है, उसके बाद उसका जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, जो हिस्सा है वो विकसित होता है, मतलब बीच से लेके बाहर की ओर, ठीक है। पहले उसका जो केंद्र का हिस्सा है ना वो बनता है, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का जो टॉम में होता है, तो पहले उसकी नाभि बनती है, उसके बाद उसका और बाकी शरीर बनना स्टार्ट होता है, तो केंद्र से बाहर। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि सबसे पहले तो ये आता है कि सिर से पैर का जो विकास है उसको क्या बोलते हैं? तो सिर से पैर जा रहा है तो सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं। बाकी जो भी पूछा जाए आपसे उसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल आएगा। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है, वो पहले बॉटल को पूरे हाथ से पकड़ता है। हमें पता है बच्चा पहले हाथ पूरा हिलाता है, उसकी उंगलियां काम नहीं करती, पूरे हाथ से वो बॉटल को पकड़ता है। उसके बाद फिर वो बटन बंद करना स्टार्ट करता है या पेन चलाना सीखता है। तो ये कौन सा विकास है? ये प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है, ठीक है। केंद्र से बाहर, पहले बिल्कुल जनरल चीज़ें, फिर स्पेसिफिक। बिलीव दैट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो ऐसे ही नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन और ऑप्शंस घुमा फिरा के बनाए जाते हैं। तो अगर आपको ये बेस ध्यान है कि केंद्र से बाहर प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिर से पैर, सी से सिफेलोकॉर्डल, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पहले पूरी बोतल पकड़ता है बच्चा, फिर अपनी फिंगर्स को हिलाना शुरू करता है। तो ये कौन सा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन। अभी हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में, लेकिन कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन भी होता है। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ। जैसे कि हमें पता है कि डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये सब ना आपस में जुड़े होते हैं। तो इन सब को जो जुड़ाव का जो होता है, ऑल पार्ट्स कंबाइन इन द लर्निंग प्रोसेस,
डेवलपमेंट में या फिर लर्निंग प्रोसेस में सारे पार्ट्स आपस में जुड़ के काम करते हैं। जैसे कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है तभी आप मेंटली कुछ सीख पाओगे। आपका कुछ सोशल डेवलपमेंट अगर अच्छा है तो आपका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना वो आपस में मिल के काम करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। इन्हीं सब को मिल के आपका डेवलपमेंट होता है। हर ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यही है इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन प्रिंसिपल की। जो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के जितने भी वो सारे आपस में इंटर रिलेट करें, कंबाइन होके काम करें। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इंटर रिलेशन। जहाँ से क्वेश्चन मेन पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से ज़रूर आता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल और सिफेलोकॉर्डल में फिर कह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सच में अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन का भी एक अलग टॉपिक है सीडीपी में। साइकोलॉजी में मैच्योरेशन पूरी तरह हेरिडिटी पे डिपेंड होती है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है मैच्योरेशन के बारे में। जो आपकी जो हेरिडिटी होती है, जो क्या बोलते हैं जीन्स होते हैं, उन पे डिपेंड होती है मैच्योरेशन। अब आपको कुछ सीखने के लिए मैच्योर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी जैसे फिज़िकल आप मैच्योर ही नहीं होगी, आपके पैर मैच्योर ही नहीं होंगे तो आप चलेंगे कैसे। ठीक है, तो ये मैच्योर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट में और लर्निंग में। ठीक है, जो सारी चीज़ें हैं वो मैच्योर होने से ही आती है। अब आप सेकंड क्लास में हैं लेकिन आप 10th क्लास का सम सीखने के लिए मैच्योर नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। ये होता है मैच्योरेशन और ये हेरिडिटी पे डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। स्पाइरल वर्सेस लीनियर का मतलब क्या है कि अगर कभी भी क्वेश्चन आए ना कि डेवलपमेंट लीनियर होता है तो नहीं, डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। मतलब कभी भी डेवलपमेंट हाई होता रहता है, कभी स्लो होता रहता है, कभी हाई होता रहता है, कभी स्लो होता रहता है। तो जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है। जैसे कि जो इन्फेंसी होती है ना उसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जो इन्फेंसी होती है उसमें थोड़ा हाई रहता है, उसके बाद चाइल्डहुड में थोड़ा डाउन आ जाता है, उसके बाद एडोलसेंस में हाई होता है, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन आ जाता है। तो ऐसे चलता है। ठीक है, इन्फेंसी में हाई, उसके बाद फिर चाइल्डहुड में थोड़ा स्लो, फिर एडोलसेंस में हाई, फिर एडल्टहुड में थोड़ा सा स्लो। तो स्पाइरल चलता है डेवलपमेंट आपका। उसके बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से ऑप्शंस बन जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये तो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सबको पता है। इक्वल रेशो है इनका, कभी भी रेशो नहीं बन सकता कि कोई 70-30 में बांट दे या 60-40 में बांट दे, नहीं, इक्वल रेशो में काम करती है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, ये मोर क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होता है। ये डेवलपमेंट की विशेषता है, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, जो चाइल्डहुड का जो अर्ली चाइल्डहुड होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पूरा डेवलपमेंट उसी पे बेस्ड होता है। अगर आप उसमें अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो ना तो आपका आगे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। उसमें आप अच्छी हैबिट्स सीख रहे हो तो आगे भी आपकी हैबिट्स अच्छी रहेगी। जो चीज़ें वहाँ लर्निंग हो रही है वो पूरी क्रिटिकल होती है और उसी पे आगे की लर्निंग आपकी डिपेंड होती है। तो ध्यान रखना अर्ली चाइल्डहुड ज़्यादा क्रिटिकल होता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि यहाँ से कौन सी डेवलपमेंट की विशेषता नहीं है या फिर है। तो प्रिडिक्टेबल के आगे अन लगा दिया, डेवलपमेंट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, तो वो गलत हो गया ना। तो आपको यही पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। प्रिडिक्टेबल का मीन क्या है कि हम ना डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अब बच्चे के दूध के दांत टूटेंगे, 2 साल में वो बोलना स्टार्ट करेगा। पहले वो हल्का हल्का बोलेगा, फिर वो पूरे सेंटेंस बोलना सीखेगा, फिर वो इस एज में चलेगा, इस एज में क्रॉलिंग करेगा, इस एज में क्रीपिंग करेगा। ठीक है, अब ये चाइल्डहुड का हो गया तो ये भी इस एज में स्कूल जाके ये सब चीज़ें सीखेगा। तो ये प्रिडिक्टेबल होता है पूरी तरह। और नेक्स्ट पॉइंट है, हेरिडिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। आपके जो जीन्स होते हैं ना वो फाउंडेशन होते हैं किसी भी बच्चे की, चाइल्ड की पर्सनैलिटी में। मतलब ये तो हमें पता है कि जैसे कोई बोलता है ना कि बच्चा अपने पापा पे
ये अपने पापा जैसा दिखता है या ये अपनी मम्मी जैसा दिखता है या इसका नेचर इस जैसा, तो ये हेरिडिटी होती है, ये फाउंडेशन होती है, ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट, ठीक है। और डेवलपमेंट इट चेंजेबल, चेंज भी होता है किसी किसी में, जैसे कि किसी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो फिर उसे कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है तो फिर वो ठीक हो जाता है, या फिर कुछ ज़्यादा अच्छे से हो गया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी की वजह से वहाँ दिक्कत हो जाती है, तो चेंजेबल होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये रखना कि जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शन अलग अलग दिशा में होता है, अलग अलग दिशाओं का सिद्धांत, ये भी यूनिडायरेक्शनल नहीं है। तो आपको ये सारी पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि डेवलपमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, वो प्रिडिक्टेबल होता है, चेंजेबल होता है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड है वो मोर क्रिटिकल होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अर्ली चाइल्डहुड का, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे तो सारी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, फिर भी हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सुजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, हमने पढ़ा था सी सिफेलो, सी से सिर, तो सिर से टॉय, हेड टू टॉय, फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रॉक्सीमोडिस्टल हमने पढ़ा था केंद्र से बाहर की ओर, ये क्या होता है जिसमें पहले हाथ पूरे हाथ चलाता है फिर उंगलियां चलती है, तो ये कौन सा डेवलपमेंट था, ये फिजिकल होता है ना, हाथ पहले पूरे हाथ से बोतल को पकड़ता है फिर उंगलियों से बटन को बंद करता है या फिर पेंसिल पकड़ता है, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में आता है, ठीक है, प्रॉक्सीमोडिस्टल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ एन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है, इसको तो बाहर निकालना ही निकालना है, ये ऑप्शंस कभी नहीं हो सकता। तो देयर इज़ कल्चर डाइवर्सिटी, हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट को कल्चर है वो अफेक्ट करता है, फैक्टर है ये एक, तो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट इज़ ओनली वेस्ट, ओनली आ गया तो ओनली को नेग्लेक्ट करो, ऑप्शन ओनली वाला कभी सही नहीं हो सकता, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, ओनली बाय हेरिडिटी नहीं होता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करना है। देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, यस, हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ा था। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंसेस, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, येस, इट इज़ प्रिडिक्टेबल, येस, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनकरेक्ट बताना था ना, तो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है, प्रिडिक्टेबल भी होता है, कोइंसिडेंस का रिजल्ट नहीं होता, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है। नेक्स्ट है सना लर्नड टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट, दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात बताई थी कि पहले पूरे ग्लास को पकड़ता है बच्चा अपने हाथों से, उसके बाद उसकी उंगलियां चलती है कोई पेन या फिर कोई बटन पकड़ने के लिए, तो ये प्रॉक्सीमोडिस्टल होता है। ये रहा डायरेक्शन ऑफ थर्ड ऑप्शन, यहाँ से राइट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रॉक्सीमोडिस्टल, ठीक है। और हेड टू टोय की बात हो रही हो, सिर से पैर की, तो सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्शन फॉलोज अ रैंडम पैटर्न, ये गलत होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हाउ डज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड, कैसे बढ़ती है डेवलपमेंट किसी भी चाइल्ड की, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक। आई होप यहाँ से आपको याद होगा, जी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो जनरल टू स्पेसिफिक फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अल्फ़ाबेट में जी पहले आता है ना और एस बाद में आता है, तो यहाँ से याद रखना जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट करेक्ट, नोट बताना है, ये नोट वाले ध्यान रखा करो। नॉट करेक्ट प्रिंसिपल इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फुट टू हेड, पैर से सिर, नहीं यार ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस, हेड टू फुट, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, फोर्थ ऑप्शन सही है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेड टू फुट भी सही है, सिर से पैर। फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस, ये भी केंद्र से बाहर की ओर का ही एक दूसरा ऑप्शन है, ये भी ध्यान रखना कि पास वाली चीज़ें पहले सीखता है कोई भी बच्चा हो, फिर वो दूर की सीखता है, तो नियर टू डिस्टेंस ये ऑप्शन भी सही है यहाँ से। फुट टू हेड नहीं होता यार, हेड टू फुट होता है, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल आ गया, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ, अब बताओ मोटर डेवलपमेंट है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो नहीं है, तो यहाँ से मोटर हो जाएगा क्योंकि सिर से पैर आता है ना, तो सिर से पैर मोटर डेवलपमेंट
का ही एक पार्ट है। यहाँ मोरल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती, कॉग्निटिव की भी नहीं होती, लैंग्वेज की भी नहीं होती, फिजिकली आपकी बात हो रही है मोटर की, कि पहले सिर बनता है फिर पैरों की तरफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमने पढ़ा था। दिस स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आराम से आप बता सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, बहुत इजी है, देख लेना। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट। ये वही आ गया कि पूरी बॉल को हाथ से उठा रहा है, उसके बाद वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, केंद्र से बाहर की ओर। ये हमने आराम से पढ़ा था। सिफेलोकॉर्डल सिर से पैर, प्रॉक्सिमो डिस्टल यही होता है, पहले पूरे हाथ से पकड़ता है फिर उंगलियां चलाता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न नहीं है, पैटर्न यूनिफॉर्म का इसमें कोई बात नहीं हो रही कि वो पहले इन्फेंसी में जा रहा है फिर चाइल्डहुड में जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की भी इसमें कोई बात नहीं हो रही कि सारे एलिमेंट्स मिलके काम करें, सोशल, मोरल, इमोशनल, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। तो यहाँ से प्रॉक्सिमो डिस्टल सही हो जाएगा। डेवलपमेंट जनरली प्रोसीड फ्रॉम हेड टू फुट, हेड टू फुट, सिर से पैर, सी से सी ढूंढ लो, यहाँ पे सी है फोर्थ ऑप्शन में, सिफेलोकॉर्डल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल। नॉट बताना है, तो डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग, हमने पढ़ा था, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलती है, ये यहाँ से सही है। डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल, हमने पढ़ा था, डेवलपमेंट चेंजेबल है, तो ये सही है। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यस ये भी सही है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड कल्चर कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस। डू नॉट इन्फ्लुएंस नहीं जी, कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था। फूड, न्यूट्रिशन, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, कल्चर, जेंडर, सब कुछ ये अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, तो ये नोट पूछा है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसके ऊपर हमने पूरी थ्योरी पढ़ी। उसके बाद आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपके आराम से ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है। डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल बना के पूछ लिया जाता है, प्रिडिक्टेबल को अनप्रिडिक्टेबल बना के पूछ लिया जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहीं से, इन्हीं वर्डिंग से, इसी कंटेंट से क्वेश्चन आएगा। आई होप आपको सब याद हो गए होंगे, समझ आए होंगे, और अपने नोट्स भी अच्छे से बना लिए होंगे। ठीक है, तो एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।